हाय, मैं हूँ रुचि। मैं बजाज स्टॉक्स की एसेट मैनेजर हूँ। आज हमारे पैनलिस्ट्स एक और चेरी स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस स्टॉक की ग्रोथ रेट, पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के नंबर्स के साथ। प्लस हम डिजाइन करेंगे 3 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रेडर्स के लिए। और हाँ, पैनलिस्ट्स देंगे आपको इसका रिस्क स्कोर, जहां 1 मतलब सुपर रिस्की एंड 100 मीन्स टोटली सेफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल पर। जी हाँ, बीईएल और भारतीय रक्षा क्षेत्र में इसकी जो अहम भूमिका है उस पर हमारे पास 2 एनालिसिस हैं जो बीईएल के हालिया प्रदर्शन, फाइनेंशियल्स और भविष्य की संभावनाओं पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इन सोर्सेज के बेसिस पर बीईएल की इम्पोर्टेंस को समझें, कुछ मुख्य बातें जानें और हाँ, निवेश के नजरिए से भी देखें। जी। तो शुरू करते हैं एक ताज़ा खबर से। बीईएल को हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ, वो करीब 973 करोड़ वाला। हाँ बिल्कुल, रडार और जैमर सप्लाई करने का। और सोर्सेज में ना बीईएल की तुलना भारत के रक्षा नेटवर्क के मदरबोर्ड या वाईफाई राउटर से की गई है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है ना? ये दिखाता है कि बीईएल कितना सेंट्रल है, अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। सही कहा। ये बात इसे कई दूसरी डिफेंस कंपनियों से अलग करती है। इसका एक तरह से प्रूफ कह सकते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड का इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 19% बीईएल में लगाया हुआ है। 19%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और डिफेंस फंड्स अक्सर ऐसी ही कंपनियों पर फोकस करते हैं जिन्हें वो सेक्टर लीडर मानते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ बेट। और देखिए बीईएल का काम भी कितना फैला हुआ है। रडार बना रहे हैं जो अब तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। हाँ। मिसाइल सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स, जो दुश्मन के सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। अच्छा। और भविष्य की बात करें तो सोर्सेज में करीब 70,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक बनने की संभावना बताई जा रही है। 70,000 करोड़, बाप रे, ये सुनने में तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। क्या सोर्सेज में ये भी बताया है कि ऑर्डर बुक कितने टाइम में पूरी हो सकती है? खैर, वो तो डिटेल्स होंगी। ये तो हुई इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। जरा फाइनेंशियल नंबर्स पर भी नजर डालें। हाँ बिल्कुल, आंकड़े देखना तो जरूरी है। पिछले 1 साल का रेवेन्यू CAGR औसत सालाना ग्रोथ वो करीब 10% रही है। ओके, 10%। और मुनाफे की बात करें तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट CAGR लगभग 22% है। 22%? हाँ, और 5 साल का करीब 18%। वहीं 5 साल की ऑपरेटिंग इनकम CAGR देखें तो वो करीब 8% है। तो आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि कंपनी लगातार बढ़ रही है और प्रॉफिट भी कमा रही है। जी, ग्रोथ दिख रही है, कंसिस्टेंट है। ये आंकड़े तो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन निवेश में रिस्क फैक्टर को देखना भी तो उतना ही जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोर्सेज में एक सुरिंदर रिस्क स्कोर का जिक्र है, 8800। 88 आउट ऑफ 100, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक मेट्रिक है जो अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर स्टॉक का रिस्क बताता है। 88 का स्कोर काफी हाई है, जो ये दिखाता है कि रिस्क कम है। अच्छा, कम रिस्की है। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना है कि रिस्क बिल्कुल शून्य नहीं है। कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। जहां तक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात है तो सोर्सेज इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मजबूत PSU मानते हैं। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी। हाँ, जिसमें टेक्नोलॉजी पर फोकस है और एक्सपोर्ट की भी अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। और शॉर्ट टर्म का क्या, 1 साल के नजरिए से? अगर 1 साल के लिहाज से देखें तो ये जो इतने सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके दम पर स्टॉक के 1000 से 1150 के लेवल तक जाने की उम्मीद जताई गई है। अच्छा, 1150। हाँ, और जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 900 से 950 का जो लेवल है उसे गिरावट पर खरीदने का एक अच्छा जोन माना जा सकता है, ऐसा सोर्सेज का कहना है। तो 900-950 एक तरह से सपोर्ट लेवल जैसा कह सकते हैं, एक पोटेंशियल बाइंग जोन। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बीईएल सिर्फ भारत की रक्षा तैयारियों के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए भी एक मजबूत आधार बन सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ आसमान पर ही नजर नहीं रखता, पोर्टफोलियो पर भी नजर रखने लायक है। सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, बीईएल की डिफेंस सेक्टर में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर बुक काफी मजबूत दिख रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्थिर है और हाँ, निवेश के नजरिए से भी काफी दम है इसमें। बिल्कुल।
और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ। जिस तरह भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशीकरण पर इतना जोर दे रहा है, हाँ वो तो है, और साथ ही दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, हाँ, इन सब के बीच BEL जैसी कंपनी का भविष्य किस तरफ जा सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। जी।